दोस्तों नमस्कार। गणेश कुमार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन डायग्राम। मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ मशीन का। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो ध्यान से सुने और ध्यान से सीखे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जनरली कॉलेज में छोड़ दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 4 बार मैकेनिज़्म है। ये हमारे पास 4 बार मैकेनिज़्म है और इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो दोस्तों, जब भी हमें कोई भी मैकेनिज़्म देगा तो फिक्स लिंक के विथ रिस्पेक्ट टू एक ओमेगा देगा हमें, ठीक है। जब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अल्फ़ा का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए कैसे ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास जो 4 बार मैकेनिज़्म है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्यों? क्योंकि बी का वेलोसिटी होगा परपेंडिकुलर टू लिंक। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 90 डिग्री पे सेट स्क्वायर को रखे और जस्ट पैरेलल उसको ड्रॉ कर दिए। जैसे 90 डिग्री है वैसा ही सेट स्क्वायर को रखेंगे और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोस्तों, जो बीसी लिंक है, इसका हमें ओमेगा नहीं पता है। तो ओमेगा नहीं पता है तो ये लिंक अपवर्ड ही मूव कर सकता है, डाउनवर्ड ही मूव कर सकता है। अब हम चलते हैं क्या, तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मूव कर सकता है। तो डायरेक्टली एक हम डैश लाइन ड्रॉ कर दिए, डैश लाइन ड्रॉ कर दिए बी पॉइंट से। अब हम देखें वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो ये कुछ ऐसा रोटेट कर सकता है या ऐसा कर सकता है। तो अब ये लाइन जब हम ड्रॉ कर दिए हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ये है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। तो इससे मैच कर देंगे तो ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा जस्ट अ वेक्टर एडिशन। तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी ये हो गया। तो आई होप कि वेलोसिटी डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। क्या करना है, स्टेप्स ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ओमेगा देगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। क्लॉक है तो क्लॉक वाइज में 90 डिग्री पे जितना भी लिंक है उसको मेजर करके ओमेगा से मल्टीप्लाई, क्योंकि भी की इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। तो इस लिंक का आपको वेलोसिटी पता चल गया, तो उतना ही लेंथ का लाइन ड्रॉ करें 90 डिग्री पे। फिर गए आप वेलोसिटी सी के पास विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें नहीं पता है, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। डायरेक्शन हमें अभी नहीं पता है। फिर जाएंगे वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो ये गए तो कुछ ऐसा मिला तो हमें वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी मिल गया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक्सेलेरेशन डायग्राम पे। एक्सेलेरेशन डायग्राम दोस्तों, जैसे ये हमारे पास कोई लिंक है, अब यहाँ पे बॉब लगा दिए हैं और ये पॉइंट हिंज है। जब इसको रोटेट करा रहे हैं तो कुछ सर्कुलर पाथ में ऐसा रोटेट करेगा। तो इसके पास इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कुछ ऐसा रोटेट कर रहा है। तो इधर होगा क्या, इधर होगा नॉर्मल एक्सेलेरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बोलेंगे,
और इसको बोलेंगे AT यानी टेंजेंशियल एक्सलेशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट ऑलवेज क्या देता है, गिव्स अ रिजल्ट। तो क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, दोनों को मैच कर देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट एक्सलेशन रिजल्टेंट एक्सलेशन मिल जाएगा। तो यही हमें ध्यान रखना है, जो भी मैकेनिज्म हमारे पास गिवन है, जो भी मैकेनिज्म हमारे पास गिवन है उसमें ध्यान रखना है कि अगर अल्फ़ा उसके पास है तो ऑलवेज वी हैव अ टू कंपोनेंट, पहला सेंट्रीपिटल, दूसरा टेंजेंशियल। तो चलिए अब हमारे पास ये लिंक है, इस लिंक का एक्सलेशन देखेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी का एक्सलेशन, तो कुछ इस डायरेक्शन में ये एक्सलेट हुआ नज़र आएगा। तो हम बिल्कुल पैरेलल स्केल को सेट किए या स्क्वायर सेट को, और हम बिल्कुल पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दिए। अब इसका अल्फ़ा भी पता है, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देगा क्या, एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए टेंजेंशियल। जब ये टेंजेंशियल दे दिया तो हम कहाँ पे फाइनल एक्सलेशन ऑफ बी पे हमें मिल गया B1। दोस्तों इसमें रिमेंबर ये भी रखना पड़ता है कि ऑलवेज पॉइंट का नोटेशन ए डैश या डी डैश से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी डायग्राम में अगर कैपिटल लेटर में नोटेशन है तो इसे स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे, और एक्सलेशन डायग्राम में ए डैश या बी डैश, ए डैश डी डैश या A1 D1 डिनोट करेंगे। तो अब हम दोनों को मैच कर दिए तो ये मिल गया एक्सलेशन टोटल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बी एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये टोटल एक्सलेशन मिल गया, रिजल्टेंट एक्सलेशन मिल गया। अब यहीं से क्या है, यहीं से इसका इस लिंक का हमें क्या है, ओमेगा पता चल गया होगा, कहाँ से, वेलोसिटी डायग्राम से। तो जैसे ही वेलोसिटी डायग्राम से ओमेगा पता चल गया तो वेलोसिटी सी पॉइंट पे बैठ के देखेंगे, सी पॉइंट पे बैठ के देखेंगे द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी कुछ ऐसा आएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कुछ ऐसा आया इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब जो है ये टेंजेंशियल एक्सलेशन हमें नहीं पता है ये ऊपर होगा या नीचे होगा, तो एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद हम चले जाएंगे वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी पे, सॉरी एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी पे। एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी पे गए तो कुछ ऐसा ही एक्सलेशन हमें मिला, तो या इस पॉइंट से हम ये एक्सलेशन ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही हम ड्रॉ कर दिए तो परपेंडिकुलर एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे मैच होगा वही पॉइंट सी होगा। तो ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सलेशन, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। अब इसको मैच कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब हमें चाहिए रिजल्टेंट इस लिंक का, तो इस लिंक का रिजल्टेंट चाहिए तो मैच कर देंगे दोनों को, और इसका रिजल्टेंट चाहिए तो इस दोनों को मैच कर देंगे। ठीक है, और ये रिजल्टेंट हमें मिल गया। तो कुछ ऐसा एक्सलेशन डायग्राम होता है। कितनी बातों पे आपको फोकस करना है, सबसे पहले लिंक देगा तो उसे डायरेक्शन दिखना है, उस लिंक का डायरेक्शन दिखना है अल्फ़ा का।
अल्फ़ा का डायरेक्शन आपको बता देगा टेंजेंशियल एक्सलेशन, नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सलेशन टू लिंक खुद बता देगा। अब जैसे ही ये ड्रॉ हो जाएगा तो आपको पॉइंट नोटेशन देना है A1 B1। A1 B1 अगर अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है, अगर अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है तो लिंक के पास दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा सेंट्रीपिटल, दूसरा कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल। तो दोनों को आपको अल्फ़ा का डायरेक्शन देखते हुए ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड करना है, आपका एक्सलेशन डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब देखते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक में कैसे ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सलेशन डायग्राम। तो ये हमारे पास सिंगल स्लाइडर मैकेनिज़्म है, 4 बार मैकेनिज़्म है। ये हो गया क्रैंक, ये है कनेक्टिंग रॉड और ये है स्लाइडर और ये फिक्स लिंक है, ठीक है। तो देखिए अब जो है इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सेम वे में वेलोसिटी है तो अल्फ़ा हमें डिसाइड कुछ भी नहीं करेगा, तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर दिए। अब जैसे ही वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर दिए, वी बी का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लिंक, ठीक है। अब इस लिंक का हमें पता नहीं है ये ऊपर रोटेट करेगा या नीचे रोटेट करेगा, तो ये हम एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे इस लिंक के परपेंडिकुलर इसी बी पॉइंट से। तो एक लाइन ड्रॉ कर दिए। जब ये लाइन ड्रॉ कर दिए अब हम गए सी के पास, तो सी कैसा मूव करेगा, कुछ ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो सी को मूव करा दिए। अब जहाँ पे ये मैच हुआ यही पॉइंट हमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट हमको सी मिला, ये बी था, ये वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, ये वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सलेशन डायग्राम पे। एक्सलेशन डायग्राम पे जैसे ही गए तो हमें देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा क्या दिया है लिंक का। तो दोस्तों इस लिंक का अल्फ़ा जो है 0 है, इस लिंक का अल्फ़ा 0 है, तो जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा वही इसका टोटल एक्सलेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कुछ ऐसा ही एक्सलेट करेगा लिंक। तो बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, वही टोटल एक्सलेशन हुआ, एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये पॉइंट हो गया B1। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इसके पास अल्फ़ा है या नहीं है, इसके पास अल्फ़ा है या नहीं है। तो दोस्तों आंसर है कि अल्फ़ा है, क्योंकि इसका अल्फ़ा दिया था 0, इसके अल्फ़ा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसके पास अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा है तो हम क्या करेंगे, यहीं से जाएंगे सी के पास, देखेंगे कोई ये कुछ ऐसा एक्सलेशन होगा उसका सेंट्रीपिटल। तो हम गए और ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिए B1 पॉइंट से। तो एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसा मिल गया। लेकिन जब टेंजेंशियल एक्सलेशन की बात आई तो टेंजेंशियल एक्सलेशन हमें पता नहीं है कि ये ओमेगा इसका ऊपर था या नीचे, मतलब अल्फ़ा ऊपर था या नीचे था, ठीक है ना। तो हम क्या किए, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिए उस जो हमें सेंट्रीपिटल एक्सलेशन मिला था। अब गए एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी कुछ ऐसा ही मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा मूव करेगा तो हम एक बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। क्यों, क्योंकि ये स्लाइडर है। अब यहाँ पे मैच करेगा, यही पॉइंट हुआ C1, ये पॉइंट हुआ C1, इसको मैच कर दिए। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन तो सेम है, सिंगल स्लाइडर 4 बार मैकेनिज्म। अब इसमें हमें ओमेगा भी पता है, अल्फ़ा भी पता है। तो चलिए, वेलोसिटी डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लर्न कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसा वेलोसिटी डायग्राम आप ड्रॉ कर लिए। तो जैसे ही ये वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लिए, गए आप एक्सेलरेशन डायग्राम के पास। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें यही है कि उसमें फर्स्ट लिंक का वेलोसिटी, ये पॉइंट ए है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या था? टेंजेंशियल 0 था। लेकिन इस केस में टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा। तो कुछ यहाँ पे B1 पॉइंट पे पहुँच गए। इस P1 पॉइंट पे पहुँचे तो अब गए C के पास। तो C कुछ ऐसा एक्सलेट करवाएगा, तो ऐसा एक्सलेट करवाएगा तो हम C यही B पॉइंट से C बिल्कुल इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद फिर से हमें इसका अल्फ़ा नहीं पता है, इसका अल्फ़ा नहीं पता है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से लेंगे और फिर जाएंगे वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D के पास, तो सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D के पास। तो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा क्या? पॉइंट C1। ये पॉइंट C1 है। अगर नोट किया हुआ है तो आप C1 कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन आए और कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो चाहे जो मर्जी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, 2019 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने रॉन्ग किए थे। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या है कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।